हमने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर 11th क्लास में किया था ना? यस मैम। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही करना है जैसे आप मशीनरी का करते थे। जैसे कोई मशीन है, उसको हमने बेचा है और उसकी कॉस्ट दे रखी होगी और कितने पे बेचा है, देन प्रॉफिट दिखाएंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है। वही वैसे ही करना है, सेम बिल्कुल जैसे मशीनरी अकाउंट बनाते थे डेप्रिसिएशन में, वैसे ही बनाना है इसमें भी। मैं कोई क्वेश्चन आता है ना फिर करवाती हूँ फुल फ्लैश, ठीक है? इसको आप अब ये वाला टॉपिक करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला। ये दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 15? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 15 में ये भी एक पॉइंट आएगा, उसमें आपके क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा कुछ। जैसे अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले ये देख लो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है कि जैसे कि कोई हॉस्पिटल है या स्कूल है, वहां पे मटेरियल कौन सा कंज्यूम होगा? स्टेशनरी आइटम्स कंज्यूम होंगी ना ऑफिस वगैरह में। और हॉस्पिटल है तो वहां मेडिसिन मटेरियल होगा, वो कंज्यूम होंगी। कंज्यूम मतलब यूज करना। या अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होगा वहां पे, ठीक है? तो जितने भी एनपीओज हैं वहां पे मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, उस मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट क्या है वो हमें निकालनी है, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, जैसे ये लिखा है इसने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूम कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, हमें इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टेशनरी, ऑफिस में क्या यूज होगा? स्टेशनरी यूज होगी। हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज होंगी, और स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल यूज होगा, ठीक है? तो इन सभी में क्या करना है, हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे फॉर ईच कंज्यूमेबल आइटम्स। हर एक स्टॉक के लिए, हर एक कंज्यूमेबल आइटम के लिए स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ेगा। जो तो मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। ये लिखा है देखो, द कंज्यूम्ड मटेरियल इज टू डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो बच गया मतलब जो यूज नहीं हुआ वो एज क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। समझ गए? इतना मटेरियल यस मैम। हुआ है, जो मटेरियल आपने यूज कर लिया, ऑफिस में यूज हो गया या हॉस्पिटल में यूज हो गया या स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हो गया, वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और जो बच गया है मटेरियल जो अभी तक यूज नहीं हो पाया, वो क्लोजिंग स्टॉक बन के बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ गए? नाउ अब इसको करना कैसे है देखो, इसमें आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ये देखो, ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट से, प्रीवियस बैलेंस शीट से। ये तो है बैलेंस शीट की आइटम, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये जो नेट परचेजेस लिखा है, ये रिसीट एंड पेमेंट का पार्ट है, ठीक है? मैं आरपी लिख रही हूँ, आरपी मीन्स रिसीट एंड पेमेंट। और ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन में, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ?
ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाना है आपको, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जैसे हम पिछले उसमें करते थे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे पिछली क्लास में, है ना, वही निकालना है यहाँ पे। Yes. ओपनिंग स्टॉक प्लस No. परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा, यहाँ पे जो बचेगा। Okay. इजी है, ये सबसे इजी पॉइंट है इसका। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस ये करना है आपने। इलस्ट्रेशन देखो जरा, ये है इलस्ट्रेशन 17। Calculate the amount of stationery that will be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. इस क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। स्टेशनरी का क्वेश्चन है कि कितनी स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर यूज हुई है, वो निकालना है हमें। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है? 54, मतलब ये हमने खरीदी होगी, और ये हमने इतना अमाउंट पे किया है 54,000। समझ गए? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, और ये लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड 31st मार्च 2019। ये कौन सी स्टेशनरी हो गई? ये कौन सी स्टेशनरी है? क्लोजिंग स्टॉक। ये 31st मार्च लिखा है ना, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब इसमें आपने क्या निकालना है? अमाउंट कितना हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया। देखो पहले वाले में, देखो सॉल्यूशन देखो पहले वाले में। टोटल हमने कितने की खरीदी है? 54,000 की पेमेंट की है हमने। उसमें से बच कितनी गई? 2500। इसका मतलब यूज कितनी हुई है? 51,500। क्लियर ये चीज? Yes, ma'am. पहला केस क्लियर है ना? देखो हमने 54,000 का मटेरियल खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, उसमें से 2500 की बच गई। इसका मतलब यूज कितने की हुई? उसमें से माइनस कर देंगे, बस सिंपल है ये तो। है ना? हाँ। Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट वाला, इसको आप नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मली आप ड्यूरिंग द लाइफ देखते हो ना, उसके हिसाब से समझो। उसके बाद सेकंड केस देखो, बी वाला, ये वाला। इसमें ओपनिंग भी दे रखी है, क्वेश्चन वही है, लेकिन ओपनिंग भी दी हुई है 15,000 दे देंगे। क्या करना चाहिए इसका? ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगी आपकी मशीन, ये स्टेशनरी कंज्यूम। देखो लिखा है, देखो ओपनिंग स्टॉक 15,000, मतलब पिछले साल की हमारे पास स्टेशनरी बची हुई थी 15,000। समझ गए? Yes, ma'am. और इस साल हमने 54,000 की और खरीदी, तो कितने की बन गई स्टेशनरी? हमारे पास कितनी आ गई? 69। उसमें से हमने बचा कितनी ली? बच गई 2500 की। तो यूज कितनी की? 66,500।
ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाएगा आपका। जो ये आंसर आता है ना, इसको आपने इनकम में डेबिट साइड शो करना है। लिखा है, ये देखो, ये लिखा है स्टेशनरी कंज्यूम। एक क्वेश्चन तो इसका आ सकता है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का आ सकता है 3 नंबर का। दोनों में चॉइस आती है, या फिर फंड बेस्ड में आता है और सब्सक्रिप्शन में चॉइस आती है। सो यहाँ तक तो क्लियर है ना? आगे चलते हैं। Yes, ma'am. आप क्वेश्चन करके देखा करो साथ साथ, ठीक है? अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन में, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया है। देखो ये दिया है, कहाँ दिया है? ये वाला, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, इसमें खरीदी कितनी है? 1,08,000। हाँ, 1,08,000 की खरीदी है। अमाउंट 8,000. पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेमेंट किया? 1,08,000 की पेमेंट की है। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है ना? लेकिन Yes, ma'am. लेकिन इसमें ना क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स कब अराइज होते हैं? क्रेडिटर्स कब अराइज होते हैं? जब हम कोई भी एसेट क्रेडिट पे लेते हैं। एसेट नहीं, मटेरियल क्रेडिट पे लेते हैं। When we purchased any material, any consumable item on credit basis, तब क्रेडिटर्स अराइज होते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, तो क्रेडिटर्स, इसका मतलब ये जो क्रेडिटर्स हैं, ये हमने उधार पे इनसे स्टेशनरी ली होगी, तब अराइज होंगे ये। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो इसका मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स पिछले साल के हमारे पास 20,000 हैं, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 13,000 हैं। मतलब अभी हमें 13,000 रुपए और देने हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो 1,08,000 है, ये 1,08,000 हो सकता है इसमें ये पुराने क्रेडिटर्स पे किए हों 20,000, वो इंक्लूड हो? ये भी हो सकता है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो इसका सोल्यूशन देखो अब क्या है। 1,08,000 की पेमेंट हुई है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ। देखो, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, 1,08,000 हमने पे किया है। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्लोजिंग क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ये तो आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही है ना? और Yes, ma'am. क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड कर देंगे, और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे। अभी मैं इसका रीजन बताती हूँ आपको। ये जो 1,26,000 आ गया, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसका अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट इसका अल्टरनेटिव ये है
इन्होंने स्टॉक अकाउंट बनाया। सिंपल अकाउंट आपको हर बनाना आना चाहिए, हर अकाउंट बनाना आना चाहिए, हर लेजर बनाना आना चाहिए। देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000 है, ओपनिंग स्टॉक। उसी को हम, जो स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी है ना, उसी को हम अकाउंट के तरीके से समझेंगे। ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000। 5। क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, और Yes, ma'am. लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होता है। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज एसेट। Yes, sir. हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ गया, क्लोजिंग इधर आ गया। अब ये 1,01,000 रुपए कहाँ से आए? ये देखो कहाँ से आए, ये क्रेडिटर अकाउंट से आए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है ना, Yes, ma'am. तो ओपनिंग Yes, लायबिलिटी ma'am. क्रेडिट साइड, ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट साइड, एंड क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट साइड। Debit. अब ये जो 1,08,000 है, इसने लिखा टू बैंक। तुम मुझे ये बताओ, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, क्या जर्नल एंट्री होगी? क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, क्या जर्नल एंट्री होगी? हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश या बैंक। तो वही किया ना इसने, क्रेडिटर्स टू Yes, बैंक। ये देखो, जो क्वेश्चन में गिवन है, सब चीजें गिवन है इसमें। ये 1,08,000 भी गिवन था। तो 1,08,000 की तो पेमेंट हो गई, 13,000 क्लोजिंग है, 20,000 ओपनिंग है। जब आप इस लेजर को बैलेंस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,01,000। ये जो 1,01,000 है, ये परचेज है, क्रेडिट परचेज। Yes, ma'am. समझ गए? और अगर क्वेश्चन में कैश परचेज दी है तो वो भी ऊपर स्टेशनरी अकाउंट में जाएगी, दोनों जाएंगी। कर लेना हमने परचेज, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। दोबारा से देखो, 20,000 के क्रेडिटर्स थे हमारे पास, जिनको हमें पेमेंट करनी थी। हमने क्या किया, इस साल 1,08,000 रुपए पे कर दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब हमने पिछले भी पे कर दिए ना 20,000। Yes, ma'am. इस बात को समझो ध्यान से कि 20,000 के क्रेडिटर्स हमारे पास पिछले साल के थे, और इस साल हमने 1,08,000 की पेमेंट की। इसका मतलब पहले हमने पिछले 20,000 पे किए ना इस 1,08,000 में, वो क्लियर हो गए। लेकिन 13,000 अभी भी बाकी हैं, क्लोजिंग 13,000 और देने हैं। इसका क्या करेंगे? Yes. 1,08,000 में से 20,000 तो पिछले पे किए, तो इस साल के Yes, कितने? ma'am. 88,000 है ना, 88,000 Yes. वो, और 13,000 अभी भी बाकी हैं। इसका मतलब हमने खरीदा कितना सामान? 88,000 प्लस 13,000, 1,01,000 का सामान खरीदा क्रेडिट बेसिस पे। समझ गए? Yes, ma'am. किसको नहीं समझ आया? जिसको नहीं समझ आया पूछो। समझ गए ना? देखो, जब भी हम पेमेंट करते हैं ना, क्या करते हैं, पहले हम पिछली पेमेंट करते हैं। उधार जब हम किसी से लेते हैं और जब हम उधार चुकाने जाते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पिछला उधार चुकाते हैं, है ना?
फिर आगे आगे खरीदारी करते हैं, यही होता है ना। तो वही Yes, वही ma'am. चीज यहाँ पे हुई है कि हमने क्या किया, स्टेशनरी खरीदनी थी तो हमने क्रेडिटर को, सप्लायर को पहले तो उसके 20,000 रुपए चुकाए, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टोटल हमने उसको 1,08,000 रुपए पकड़ाए, जिसमें से 20,000 तो उसके पिछले थे। ठीक है, और उस 1,08,000 Yes, में ma'am. से 20,000 चुका दिए तो 88 बचे। इसका मतलब हमने 88,000 की खरीदारी की है ना, और प्लस 13,000 का और पेमेंट करनी है। इसका मतलब हमने टोटल खरीदा कितना, 1,01,000 रुपए। ये जो 1,01,000 है ये जाएंगे ऊपर, कहाँ, ये जा रहे हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हाँ ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में। ये हमने क्रेडिटर्स बना दिए 1,01,000 के, कि हमने खरीदे थे, नेट परचेज की थी हमने। तो ये जो 1,26,000 है ना, ये आपका रियल आंसर है। इस 1,26,000 को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। आप चाहे तो आप ऐसे करो, मंजोत को पूछना है कुछ, बोलो मंजोत, मंजोत बोलो। मंजोत बोलना है कुछ। मंजोत को नहीं बोलना है कुछ। अच्छा ये क्वेश्चन समझ आ गया। Yes, ma'am. ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में आएंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में स्टेशनरी परचेज दिया हुआ है 4,70,000। ये देखो, ये चीज देखो, सारी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, स्टॉक का भी दिया है और क्रेडिटर्स का भी दिया है, लेकिन ये स्टेशनरी परचेज दे रखा है। इसका मतलब ये तो क्वेश्चन में पहले से ही आंसर दिया हुआ है, 4,70,000 की हमने परचेज किया। आप इसको कैसे शो करेंगे अकाउंट में, देखो सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक 80,000, कंफ्यूज नहीं होना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपका ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड। इसमें क्रेडिटर्स जो दिए हैं ना, इनका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है 4,70,000। अगर ये नहीं दिया होता ना, अमाउंट पेड लिखा होता, तब आप निकालते पूरा क्वेश्चन। समझ गए? यस मैम। अभी भी कोई डाउट है तो Yes, ma'am. पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। You can do the illustration number 20. अभी वेट, illustration number 20. हाँ जी, illustration number 20 कर लेंगे।
Yes, ma'am. ट्राई करना एक बार, ठीक है? उसके बाद Okay, नहीं आएगा ma'am. तो मेरे को बताना, मैं करवाऊंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 20 कर सकते हो, और 21 और 22। अगर